भागवत धर्म की महिमा नारद जी ने अपने चरित्र के माध्यम से समझाई। श्री सौनकादि ऋषियों का प्रश्न था कि भगवान, वैराग्य होना बड़ा कठिन है, और युवावस्था में परीक्षित को वैराग्य हो गया। बड़े बड़े राजा महाराजा जिस समृद्धि को देखकर लालायित होते थे, अरे कहां तक कहें इंद्रादि देवता भी उनके ऐश्वर्य को देखकर लालायित होते थे, उस ऐश्वर्य को भरी युवावस्था में बमन के समान त्याग दिया और अनशन व्रत लेकर परमहंस चक्र चूड़ामणि सुखदेव जी के चरणों में बैठकर सत्संग करने लगे। तो ये वैराग्य कैसे उनको हो गया? राजर्षि परीक्षित के जन्म का वृत्तांत आप कृपा करके समझाइए। इसके उत्तर में श्री सूत जी महाराज ने महाभारत के कतिपय प्रसंगों का स्मरण किया। गर्भ में परीक्षित की रक्षा भगवान ने किस प्रकार से की, उस चरित्र का वर्णन किया। देखो, अनन्याश्रय ही प्रपत्ति है और अनन्याश्रय ही प्रेम लक्षणा भक्ति है, एकांतिक भक्ति। परमैकांती भक्त जो होते हैं वो भगवान को छोड़कर दूसरे किसी का आश्रय नहीं लेते, क्योंकि शरणागति की शर्त है अन्याश्रयेण प्रपत्तिर्बाधिता भवति। भगवदाश्रय को छोड़कर दूसरे किसी का आश्रय लिया कि भगवान की शरणागति बाधित हो जाएगी। ये शरणागति ऐसी है, इसका वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में एक उदाहरण है। मेघनाद ने हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र से बांध दिया। अब वो तो मंत्रात्मक बंधन था, पतली सी रस्सी दिखाई पड़ रही थी। राक्षसों ने मन में सोचा, ये इतना विशालकाय बलवान बानर, ये पतली सी रस्सी भला इसको कैसे रोक पाएगी? ये तो पता नहीं क्यों ये बानर ऐसे निश्चेष्ट होकर के पड़ा हुआ है, तो मोटा रस्सा ला करके बांध दिया जाए। तो सन वलकल का मोटा रस्सा ला करके राक्षसों ने हनुमान जी को बांधा, और हनुमान जी को जैसे मोटे रस्से से बांधा, ब्रह्मास्त्र अंतर्धान हो गया। क्योंकि ब्रह्मास्त्र किसी दूसरे अस्त्र का बंधन सहन करता नहीं, वो अंतर्धान हो गया। वैसे तो कठिन था हनुमान जी का छूटना, मंत्रात्मक बंधन था। तब धिक्कारा है, मेघनाद ने कहा कि अरे मूर्खो, तुमने हमारे सब किए कराए पे पानी फेर दिया। क्यों? उस मंत्रात्मक बंधन को ये बानर नहीं तोड़ सकता था, किंतु ये मोटा रस्सा जिसको तुम सोच रहे उसको तोड़ना कठिन है, ये तो चटपट टूटेगा। और ऐसे ही हुआ। तो जैसे ब्रह्मास्त्र दूसरे बंधन को सहन नहीं करता, ऐसी शरणागति अन्याश्रय को सहन नहीं करती। और एक बड़ी विलक्षण बात है, पांडवों में सब भगवान के भक्त हैं। पांचों पांडव भक्त हैं। द्रौपदी परम भक्ता है। पांडवों से अधिक भक्त है द्रौपदी। पांडवों में जितनी भक्ति है उससे ज्यादा भक्ति द्रौपदी में है। पांडवों पर संकट आया, कौरवों की सभा में, तो पांडवों को भगवान की याद नहीं आई। भगवान का स्मरण करना चाहिए था, प्रभु हमारे ऊपर बड़ा संकट है। अरे पहले तो यही कहना चाहिए था, भैया दुर्योधन खेलना नहीं जानता और दुर्योधन की तरफ से मामा जी खेलेंगे तो हमारी तरफ से हमारा कन्हैया खेलेगा, कहना चाहिए। हैं? सब अकल ठिकाने लग जाती शकुनी की, हमारे ठाकुर जी हो जाते।
अरे जो सारथी बन सकते हैं वो युधिष्ठिर के पांडवों के पक्ष से जुआ खेलने नहीं बैठ सकते क्या? सब कुछ कर सकते हैं। तो भगवान को तो याद ही नहीं किया। फिर द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उस समय तो भगवान को पुकारते, ऐसे बैठे हैं धर्म पास में बंधे हुए, कुछ नहीं कर सकते। और द्रौपदी ने पहले बड़े बूढ़ों की ओर देखा कि जिस सभा में गुरु द्रोणाचार्य बैठे हों, कुलगुरु कृपाचार्य बैठे हों, पितामह भीष्म बैठे हों, उस सभा में मेरे साथ कोई अन्याय नहीं हो सकता। बड़े बड़े जो महानुभाव थे उनकी ओर देखा, लेकिन वे सब नीचा सिर किए बैठे रहे, किसी ने कुछ नहीं कहा। तब पुनः द्रौपदी ने कृपाचार्य की ओर देखा। ये भाव दाक्षिणात्याचार्य श्री पराशर भट्टाचार्य जी का है कि पुनः द्रौपदी ने कृपाचार्य जी की ओर देखा। क्यों देखा? बोले आप अपने नाम के अर्थ को तो विचार कर ले, आपके नाम में ही कृपा शब्द जुड़ा हुआ है। आप कृपा नहीं करोगे तो कौन कृपा करेगा? आप कृपा करो। जब चित्त निर्मल होता है तो लंबे चौड़े व्याख्यान देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, संकेत में ज्ञान हो जाता है। द्रौपदी का चित्र गुरुजी इतना निर्मल है कि कृपाचार्य बोले नहीं, ऐसी एक उंगली उठाई। जो तू अनेकों की ओर द्रौपदी देख रही है, यही तेरे संकट का कारण है। तू एक श्री कृष्ण को पुकार। तब द्वारिकावासी श्री कृष्ण को जब द्रौपदी ने पुकारा है, ठाकुर जी वहीं थे, कहीं गए नहीं थे, क्योंकि वे तो सर्वगत सर्वरूप सर्वमय हैं। पर द्रौपदी ने द्वारिका नाथ कहकर पुकारा, तो द्रौपदी की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान वहां से द्वारिका गए और फिर आए। इसमें थोड़ी सी देरी हो गई। भगवान ने वस्त्रावतार ग्रहण किया, भगवान ने वस्त्रावतार ग्रहण कर लिया। द्रौपदी का भगवत विश्वास पांडवों से अधिक है, इसलिए द्रौपदी श्रेष्ठ वक्ता। इसके आगे भैया जी दुर्वासा जी को भेज दिया दुर्योधन ने सिखा पढ़ा के 10,000 शिष्यों के साथ। तब जाना जब पांडव भोजन कर चुके हों। फिर अक्षय पात्र में सामर्थ्य नहीं थी और सबको न्योता कर दिया युधिष्ठिर ने। दुर्वासा जी भी शिष्यों सहित, ये कामबन की घटना है। बोले हम जमुना स्नान करके आ रहे हैं, संध्या करके आ रहे हैं, फिर भोजन करेंगे। युधिष्ठिर ने कहा द्रौपदी तैयार है? बोले महाराज बटलोई धो मांझ के रख दिए, कुछ नहीं। तो बोले ब्राह्मण की क्रोध की अग्नि में जल के भस्म होने की अपेक्षा जीवित अग्नि में जल जाना ठीक है। भीमसेन अर्जुन सूखी लकड़ी इकट्ठी करो और हम जीवित ही जल जाएंगे अग्नि में, उनके आने के पहले। ब्राह्मण के कोप की अग्नि में न जलना पड़े। तो द्रौपदी हंसने लगी, कहा यहाँ प्राणों पर संकट है, तुम हंस रही हो? तो द्रौपदी ने कहा कि तुम हर समय चूक जाते हो। जिस समय मेरे ऊपर संकट आए उस समय भी तुमने ठाकुर जी को याद नहीं किया, और अब संकट आया तो अब मरने के लिए तैयार हो, ठाकुर जी की याद नहीं कर रहे हो। श्री कृष्ण कहूँ गए हैं क्या? श्री कृष्ण कहीं चले गए हैं क्या? युधिष्ठिर ने कहा देवी हम भाग्यशाली हैं, तुम्हारी जैसी भक्ता पत्नी हमें प्राप्त हुई। पर श्री कृष्ण कहीं गए तो नहीं हैं, पर हमारे हृदय में न तो वैसी श्रद्धा है, न वैसा विश्वास है, न वैसा प्रेम है जिसके कारण हमारी पुकार सुनकर श्री कृष्ण आ सकें। ऐसा प्रेम तो केवल तुम्हारे हृदय में है। और महाराज जी द्रौपदी ने, महाभारत ग्रंथ प्रमाण है, द्रौपदी ने भगवान को पुकारा और भगवान उपस्थित हो गए तत्काल। और उपस्थित ही नहीं हुए, बोले सखी कृष्णा मैं बहुत जोर को भूखो, कछु खिला दे। क्यों? बोले हम भोजन की थारी पे बैठे और मैंने आचमन कर लियो, अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, ग्रास देने वाले थे तब तक तुमने बुला लिया। तो थारी की भूख कितनी तेज होए तुम्हें खबर होगी?
भूख लगी हुए और सजी हुई थाली सामने आ जाए तो और जल्दी भूख लगती। हमें यहाँ साधुओं में तो लंबी जय बोलते हैं, और जिसे भूख लगी उसको तो लगता है हे भगवान ये जल्दी जय पूरी हो जाए, गोविंदाय नमो नमः जल्दी करें। तो महाराज ठाकुर जी ने कहा मैं बहुत जोर का भूखा हूं। बोले खाने के लिए नहीं बुलाया, खिलाने के लिए बुलाया है। आपके गुरु महाराज 10,000 चेलों को लेके बैठे हैं, अभी आने वाले हैं थोड़ी देर में, उनकी व्यवस्था करने के लिए आपको बुलाया है, खाने के लिए थोड़ी बुलाया आपको। भगवान बोले पहले मेरे तो पेट में कछू पहुंचे। द्रौपदी रो पड़ी कि यह जीवन का कैसा दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है कि मेरे प्रियतम भूख के मारे व्याकुल हैं, वो खाने को मांग रहे हैं और मैं कुछ भी नहीं खिला सकती। रोते हुए कहा कि अब हंसी मत करो, अब मेरे पास इस समय कुछ नहीं है। हे केशव केवल तुम्हारा आश्रय है और मेरे पास कुछ नहीं है। तब श्री ठाकुर जी ने कहा कि द्रौपदी तुम तो बहुत उदार हृदया हो, इतनी कृपणता तुम्हारे भीतर कहां से आ गई? पूरे ब्रह्मांड को तृप्त करने की सामर्थ्य तुम्हारे पास है और तुम मुझे नहीं खिला सकती हो। लाओ अक्षय पात्र लाओ, बटलोई लाओ। बटलोई भगवान के हाथ में दी गई, उसमें एक शाक का पत्ता लगा हुआ था। अब यहां गुरुजी एक विशेष बात है, अयोनिजा यज्ञाग्नि समुद्भवा द्रौपदी, क्या इतनी शौचाचार शून्य है कि वो ठीक से बटलोई न मांजे? हमारे यहां तो पुराने संतों में खाकचौक वाले महाराज जी पानी का दाग बर्तन में लगा रह जाए तो उसको सखरा मानते थे। पानी का दाग भी नहीं लगना चाहिए। और द्रौपदी जैसी याज्ञ से नहीं द्रौपदी, और वो ऐसे मांजेगी कि उसमें जूठा लगा रह जाए और जूठा भगवान खाएंगे, ये कल्पना ठीक नहीं है। अरे जिनके संकल्प से अनंतानंत ब्रह्मांड प्रकट हो जाते हैं, क्या उन श्री कृष्ण के संकल्प से बटलोई में शाकपत्र प्रकट नहीं हो सकता? श्री कृष्ण लीला कर रहे हैं, उन्होंने संकल्प किया, बटलोई में शाकपत्र लगा था, ये उनके संकल्प से प्रकट हुआ। उस पत्र को हथेली पर रखा और अनेन विश्वात्मा तृप्यंताम कहकर जैसे ही पाया और थोड़ा जल पिया कि महाराज पूरे ब्रह्मांड के चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक के पेट फूल गए, सबका पेट भर गया। और महाराज जी दुर्वासा जी की 10,000 शिष्यों के सहित ये हालत हो गई, उनके श्वास लेना मुश्किल पड़ गया। इतना ऐसे लगा जिसने ठूस कर किसी ने यहाँ तक भर दिया हो। हमारे यहाँ कहते हैं ना कि चतुर्वेदी जी ने इतना ज़्यादा खा लिया, पंगत में जीम लिया, इतने अधिक गुलाब जामुन खा लिए कि उनको खटिया पर लेकर आना पड़ा। तो लोगों ने सोचा कहीं बीच में ही ये वीर गति को प्राप्त न हो जाएं, तो उनको वैद्य के पास ले जाएंगे, क्योंकि सांस ऊर्ध्व श्वास चल रही थी। तो वैद्य ने कहा कि कोई बात नहीं चौबे जी, अभी तुरंत इलाज करता हूँ, ये चूरन घोल करके एक घूंट पी लो, पत्थर भी खाया हुआ होगा तो हजम हो जाएगा। तो चौबे जी ने कहा कि अरे मूर्खाधिराज, इतने चूरन की जगह पेट में होते तो एक गुलाब जामुन और खा लेते, इतनी जगह है कहाँ जो हम कुछ खा सकें। तो जैसी उनकी हालत भई ना, ऐसी ही हालत उससे भी गई बीती हालत दुर्वासा जी की और उनके चेलों की हो गई। बोले गुरुजी हुआ क्या? अभी तो कड़ाके की भूख लग रही थी, अब तो यहाँ तक अन्न भर गया, क्या बात है? बोले अब बात कुछ नहीं है, 10 दिशाओं में भाग जाओ। क्यों? एक अम्बरीश भक्त से टकराने से तो हमारी क्या हालत हुई, चक्र से हमारी पीठ जल गई है, देख लो काले काले दाग पड़े हुए हैं। और 5 पांडव हैं, सबके सब भक्त हैं, द्रौपदी परम भक्ता है, ये सब श्री कृष्ण की लीला है, तुम लोग भाग जाओ।
सब चेले गुरु जी को छोड़ के भाग गए। और भगवान ने भीमसेन अर्जुन को सिखा पढ़ा के भेजा। बोले जाओ उनको कहो महाराज 1-2 की रसोई हो तो कोई बात नहीं है, 10,000 संतों की रसोई और इस बेकार चली जाए, वो कहेंगे अब हम खा ही नहीं सकते, बिल्कुल खा नहीं सकते, एक कण नहीं खा सकते। बोले महाराज अब आप बताओ, हमारी तो श्रद्धा है, कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा। तो कहेंगे देखो हम प्रसाद पाते तो कुछ ना कुछ तुम्हें आशीर्वाद देते, तो अच्छा वरदान मांग लो, आशीर्वाद मांग लो। तो भगवान ने पहले से सिखा के भेजा था, तुम जाके कहना कि जो हमसे अकारण दिन रात जलते हैं और द्वेष करते हैं उनका समूल नाश हो जाए, ऐसा वरदान मांग लेना। तो कौरव अकारण जलते हैं, उनके समूल नाश का वरदान मांग लिया। और एक बात ग्रंथ में नहीं है पर साधुओं में प्रसिद्ध है, कोई न कोई आधार उसका रहा होगा, कि दुर्वासा जी ने कहा भीमसेन हम बहुत प्रसन्न हैं, एक वरदान तुम अपने लिए प्राइवेट वरदान मांग लो, स्वतंत्र वरदान मांग लो। बोले महाराज हमारी खुराक बहुत ज़्यादा है, कान पे जरूर चढ़ा के जब मैदान जाते हैं तो बहुत देर लगती है, भाई ज़्यादा खाएगा तो ज़्यादा देर बैठना पड़ेगा, तो हमारा विचार है कि प्रसाद पाने की सेवा तो हम यथावत रखेंगे, पर डोललाल जाने की सेवा मामा शकुनी के पास चली जाए। तब से कहावत है खाएं भीम हगें शकुनी। तो जब कभी भीमसेन को मौज आती मन में कि मामा जी को थोड़ा सा मजा चखाना चाहिए, तो 10-20 शेर लाल मिर्ची का पाउडर घोर के पी जाते। बोलो वृंदावन बिहारी। जिसका विश्वास दृढ़ है वही श्रेष्ठ भक्त है। कुंती भी परम भक्ता हैं, द्रौपदी परम भक्ता हैं, पांडव परम भक्त हैं, पर गुरुजी कुंती का भगवत विश्वास बहुत अधिक है, पांडवों से भी अधिक है, पर कुंती से भी अधिक भगवत विश्वास द्रौपदी का है। और एक जो बात हम कहने जा रहे हैं, द्रौपदी से भी अधिक भगवत विश्वास उत्तरा का है। कुंती ने उल्हना दिया अक्रूर जी को। अक्रूर जी जब गए, भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका से भेजा कि चाचा जी हमारी बुआ जी की खोज खबर लेके आओ। अक्रूर जी आए। उस समय कुंती ने अक्रूर जी को उल्हाना दिया, तुम हमारे भाई हो, वसुदेव हमारे खास भाई हैं, लेकिन विपत्ति में कोई किसी का नहीं होता। लिखा हुआ है ग्रंथ में। कुंती ने उल्हाना दिया वसुदेव जी को कि भाई ने हमारी इस संकट में सहायता नहीं की, मैं कितनी विपत्ति में रही, क्या क्या नहीं मेरे साथ किया, मेरे पुत्रों के साथ हुआ। अक्रूर जी ने कहा कि देखो उनको दोष देना अच्छा नहीं है, कंस कसाई उसने हम सबको कितना परेशान करके रखा था, ये तो भगवान कृष्ण ने उस कंस के अत्याचार से हम लोगों को मुक्त किया है। वसुदेव देवकी ने कितनी यातना भोगी है, वे स्वयं बेचारे कष्ट में थे, अब चिंता मत करो। उस समय कुंती ने कहा कि अब तो हमें समझ गई हूँ, मेरो कोई सहारा ना है कन्हैया के अलावा, हमारे सब कछु श्री कृष्ण हैं। तो कृष्ण हैं ये तो ठीक है, पर उल्हाना है। द्रौपदी ने किसी को उल्हाना नहीं दिया। गुरुजी बड़ी विचित्र बात है कि द्रौपदी ने इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी पांडवों को कभी दोष नहीं दिया कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, कोई उल्हाना नहीं। उल्हाना दिया तो कृष्ण को उल्हाना दिया, पांडवों को उल्हाना नहीं दिया। अपने मन की बात कहनी तो श्री कृष्ण से कहा, इसलिए मन की मन में रहनी चाहिए और कहनी होए तो मनमोहन से कहनी चाहिए, क्योंकि आप रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखे गोए, सुन इठलई हैं लोग सब बांट न लई है कोई। समाधान तो ठाकुर जी के चरणों में है। उत्तरा की भक्ति इतनी श्रेष्ठ है कि अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया।
संतान बीजम कुरु पांडवानाम, कौरव और पांडवों के एकमात्र संतान बीज हैं। यदि परीक्षित नष्ट हो जाते हैं तो भरत वंश का नाम निशान मिट जाता है, कुरुवंश नहीं रहता है। और उस समय उत्तरा कोई सामान्य अवस्था में नहीं है। मन्यु की पत्नी उत्तरा, उनकी सास द्रौपदी है। बहुओं पर कोई संकट आता है तो अपनी सास से कहती है कि माँ जी हमें बचा लो, कहना चाहिए। ददिया सास कुंती बैठी है, कुंती को भी नहीं पुकारा। धर्मराज युधिष्ठिर, गदापाणी भीमसेन, गांडीवधारी अर्जुन, नकुल सहदेव सब हैं, लेकिन किसी की ओर देखा नहीं, किसी को पुकारा नहीं, सीधे श्री कृष्ण को पुकारा। द्रौपदी ने तो देखा कि ये बचा लेंगे, ये बचा लेंगे, ये बचा लेंगे, लेकिन उत्तरा ने सबके रहते हुए, और महाराज जी उस समय पांडवों पर कोई संकट भी नहीं। कौरवों की सभा में जुआ और उसमें तो संकट था, क्योंकि वे अपने आप को हार चुके थे, इसलिए कुछ कर नहीं सकते थे। यहां तो पांडव चक्रवर्ती सम्राट हैं, राजा हैं, पर उत्तरा ने केवल भगवान का आश्रय लिया। और उत्तरा ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, पाहि पाहि महायोगी, देव देव जगत्पते, नान्यम त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे महायोगिन, हे जगतपते, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, क्योंकि नान्यम त्वदभयं पश्ये, इस विश्व विराट ब्रह्मांड में आपके अतिरिक्त अभय प्रदाता और कोई दूसरा नहीं है। अभयदान देने में आप ही समर्थ हैं।